सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यहां से शुरू करो, यहां जाओ, नहीं नहीं, फिर एक बार सुनिए, कृपया मुरारी बापू की बात सुनिए। दूरी मेरे ठाकुर का स्वभाव नहीं। जीव के पास निरंतर सन्निकट रहना, उनका होकर रहना, ये उनका मौलिक स्वभाव है। यही स्वभाव मानुष में कुछ महापुरुषों ने जाना। मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव। तुम जानहूं कपि मोर स्वभाव, जान भुसुंड शंभु आदि आदि। क्या स्वभाव है हरि का। साहब वो इतना निकट न होता तो हम उसको भजते ही नहीं। ये जीव कभी उसका स्मरण नहीं करता। बहुत सन्निकटता का, बहुत शब्द भी यूज करना ठीक नहीं। कैसे, मैं कैसे उसको बयां करूं। मैं फिर वो शेर दोहराऊं, मेरी किस्मत में कहां वो रुखसार वो लब कहां। ये कोई कम बात नहीं कि करीबे निगाह हूं, मेरा साया साथ होगा। कहीं भी व्यक्ति जाएगा, कोई तत्व हमें घिरे हुए है। इस बात में जीव और आश्रित कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। कोई चेतना हमारी चारों ओर उमड़ रही है और उसी चेतना में तैरना यही परम स्वातंत्र्य है। आदमी रिक्त हो जाए, उपकरण क्या बिगाड़ सकता है। चाहे संसार हो कि सन्यास हो, सन्यास की बड़ी महिमा है। अहंकार शून्यता आई, संसार सन्यास दोनों द्वंद्व उसी क्षण समाप्त हो जाते। न संसार न सन्यास दोनों शब्द अपना अर्थ छोड़ देते। क्या फर्क पड़ता। जब ऐसी बातें सोचता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, तब मुझे ठाकुर परमहंस दिखाई देते हैं। रामकृष्ण देव वो कहा करते थे शिष्यों को, बिल्कुल अनपढ़ आदमी, न कोई भाषा व्याकरण का ज्ञान, ऐसे ये महापुरुष ठाकुर रामकृष्ण देव वो कहते थे अपने शिष्यों को कि बिल्ली को सोने के आसन पर बिठाओ अथवा तो कचरे पर बिठाओ, बिल्ली केवल वो म्याऊं म्याऊं ही बोलेगी। सोने के सिंहासन पर बैठकर न मंत्र बोलेगी और कचरे पर बैठकर वो न कोई गालियां बोलेगी। वैसे मां काली हमें कोई अच्छा उपकरण दे दे या कोई निम्न दे दे, सुख दे दे, दुख दे दे, हमें तो केवल मां मां मां, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना। कहीं भी ठाकुर रखे, बिल्ली म्याऊं बोलती है, मां को पुकार। आपने जाना है ठाकुर परमहंस को पापी शब्द अच्छा नहीं लगता था। कोई अपने आप को कहे मैं पापी हूं तो कहते थे तो उपाय मेरे पास नहीं, पापी बोलना बंद कर दे तो पुण्यवान हो। किस बात का पाप तेरा। बछड़ा गंदगी लेकर जन्मता है, वो अपनी गंदगी नहीं, उनके मां के पेट से निकली है। अपने आप को हीन मत समझो। हां, अहंता छोड़ी जाए। जहां से शुरू करना होता है उसी जगह पर यात्रा पूरी। बिना चले ये मार्ग मुक्त मार्ग है।
ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं करम के हैं ये बड़े नसीब की बात, ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई साहब। ताला तो एक ही चाबी से खुल जाता है, लेकिन कौन सी चाबी, इसके लिए 1000 चाबियों को बदलना पड़ता है। 1000 चाबी से कभी ताला नहीं खुला, एक ही। वैसे 108 मनके की माला घुमाना ठीक है, काम तो एक मणके से हो जाता है साहब। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। गोपी जन का 18वां श्लोक गान पूर्णांक है अथवा रिक्त है। ईश्वर की प्राप्ति अथवा तो हमारे पास जो है उसी का साक्षात्कार, या तो आदमी अपने आप को विकसित करता करता इस पूर्णता को पावे, या तो नव के आंख की तरह रिक्त हो जाए। जैसे बुद्ध, जैसे आचार्य भगवान शंकराचार्य। तो मेरी समझ में मेरे भाई बहन, यहां गोपी गीत पूरा हो जाएगा। 19वां श्लोक उपसंहार की यात्रा, कृष्ण दर्शन, फिर जो है ये सब 18वें श्लोक। ये अच्छा क्रम आया, 18वां श्लोक यहां पूरा हो जाए। जिसने गाया था उनके कानों में पड़ जाए, जो यहां गा रहा था उनके कान में कुछ शब्द मेरी व्यासपीठ के पड़ जाए तो हम कृतकृत्य हो जाए। तेरी बातें सुनाने आए हैं। और ये सुखदेव जी स्वयं कहते हैं कि बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन इस उत्तम श्लोक लीलिया ने मुझे मुखर कर दिया। मैं निर्गुण का उपासक, मैं निराकार को मानने वाला आदमी कहां फंस गया इस मुरली वाले में। कहां मुझे क्या रोग लगा बैठे हैं साहब, ये क्या बीमारी आ पड़ी है। और आप ये मानते हैं कि गोपीजन कहती है स्वजन रुद्रजाम यन्निशीदनम। आप में कल छोटी बड़ी औषधियां जो कह रहा था, ये औषधियां यदि गोपी को मिल जाएं तो क्या रोग मिट जाएगा? साहब और बढ़ेगा। वो चरण मिलेगा तो फिर भाव होगा कि और चरण मिलेगा। वो वचनामृत सुनने को जीव और लालसा करेगा। ये हाथ मेरे सिर पर बार बार आए, ये लालसा और बढ़ेगी। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रीजमी। तुलसी शिखर पर जा रहा है। तुलसी को अभी मुझे लगता है 100 साल के बाद पूरा समझा जाएगा। 100 साल लगेंगे इस जमाने को मेरे गोस्वामी जी को समझने में। तब तक लोग कहा करेंगे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी तुलसी ने क्यों। अरे मूढ़, बहुत मुश्किल होगा तुलसी को समझना। क्या इस औषधि से रोग पूरा होगा? और रोग समाप्त हो जाए, भौतिक जगत की तंदुरुस्ती होगी, अध्यात्म जगत की तंदुरुस्ती नहीं है।
रोग बना रहे, चिरंतन रोग रहे, कायम रोग रहे। कम खुर्दनो, सूफी लोग कहते कम खुर्दनो, रोग है, आप खा न सको, उनकी याद में पी न सको। कम खुर्दनो, कम जर्दनो, शरीर पीला होने लगे, सूखने लगे। ये जो आशिकों के जो निशान है, उनके जो लक्षण है, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, शरीर का रंग फीका पड़ जाना। आपको पता है मेरे भाई बहन, पता होगा शायद, मैं तो अपना पक्का करने के लिए बोला हूं। राधा का एक नाम पीता है, किशोरी जी का एक नाम, ठाकुर जी की जो परम आह्लादिनी शक्ति है उसका नाम पीता। ये राधा का नाम है। जब ऋषियों ने पूछा भगवान कृष्ण को कि किशोरी जी का नाम पीता क्यों है, तो उसने कहा मेरे चिंतन में, मेरे स्मरण में उसका वर्ण पीला हो गया है। गौर वर्ण, कनक वर्ण, ये पूरा छंद है ना गोबे, एक कनक मंजरी छंद है। शास्त्रीय राग में एक कनक मंजरी छंद माना गया। स्वर्ण ही स्वर्ण है, पीलापन है। हेम 100 टचनु सोनू छे गोपी गीत। कनक मंजरी, स्वर्ण मंजरी में गाओ किसी भी राग में, ये आपकी मौज, लेकिन छंद प्रबंध तो कनक मंजरी है। और पीता का एक अर्थ है, कोई कुछ पिलाए और उसको जो पिए उसको कहते हैं पीता। ये आदमी क्या कर रहा है? रस पीता है। ये आदमी क्या कर रहा है? कोई प्याऊ पर पानी पिला रहा है और वो पानी पीता है, ये रस पीता है। राधा का नाम पीता है, ये उनका नाम है साहब। कुछ न बोलो और पीता पीता बोलो तो भी राधा का नाम उच्चारण। पीतांबर धर, जो गोपीजन कहते हैं, पीतांबर धर का मतलब है पूरी रात श्री कृष्ण, यानी जो इस गोपी को लेकर अदृश्य हुए हैं, जो लीला क्षेत्र में, फिर कृष्ण राधा को, मानुनी को मनाते रहे। फिर कृष्ण को लगा कि ये कहीं चली न जाए, એટલે पीतांबर, राधा का अंबर पकड़ लिया। पीता मानी राधा, अंबर मानी उसका वस्त्र, धर मानी गोविंद ने धारण कर रखा है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम का एक कोई वस्त्र पकड़ रखे, छोर पकड़ रखे। पीतांबर धरस, गोपी गीत का पीता शब्द है राधावाचक शब्द। राधा कृष्ण से प्यार पीती है, इसलिए वो पीता है। कुटुंब को पालने में पीड़ा पड़ी जाए ने एनु नाम ज बाप कहेवाय। छोकराओ दुखी थाय ने हट्टो कट्टो फरे, बाप नो कहेवाय। पिता कौन, पालक कौन, वाली कौन, बच्चे दुखी और तुम मौज करो। केवल शरीर की हट्टे कट्टे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मानसिकता की बात कर रहा हूं। पिता वो हैं जो अपनी संतानों को भक्ति रस पिलाए। हरि भजो, हरि भजो, हरि भजो। कभी किसी श्रेणी में नापास था तो कोई चिंता नहीं, लेकिन राम नाम भजना छोड़ना मत। ये बाप की तासीर होती है। संसारी बापों की बात छोड़ो, साधु पिताओं की ये तासीर होती है। एक श्रेणी में यदि बच्चा फेल हो गया तो फेल, हम जन्म ए बैठ गए। हम जन्म जन्म से फेल होते आए हैं। अब निकल जा भैया बेटा, फिर तो आएगा। तुम्हें जाना हो तो निकल जा बेटा।
जाना हो तो भाई ओके, खुश रहो। लगा बैठे क्या रोग लगा रे हरि, क्या रोग लगा बैठे, दिल हमको लुटाए जाए, दिल हमको भुलाए जाए, हम दिल को भुला बैठे, रोग लगा बैठे, क्या रोग लगा बैठे, क्या रोग लगा बैठे, क्या रोग लगा बैठे। मानसकार कहते हैं इस कुरोग का कोई औषध नहीं, कोई औषध नहीं, ये रोग बढ़े, ये रोग। तो गोपी जन जिस औषधि की अपनी ओर से फरमाइश कर रही है, अपनी उसके पेशगी कर रही है, ये यदि मिल भी जाए तो क्या रोग मिटेगा? और ये रोग का मिट जाना अध्यात्मिक जगत की सफलता है क्या? नहीं, विफलता। हरी हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो सोचिए मेरे भाई बहन, या तो दो ही उपाय है बस, या तो किसी समर्थ सदगुरु के शरण में बैठकर साधना करते करते पूर्णता को प्राप्त कर लें और हम कह दें कि अहम ब्रह्मास्मि। मार्ग बड़ा कठिन है, कहने वाले भी पहुंचे हैं कि नहीं वो तो वो ही जाने। या तो 18वें श्लोक यानी 9 पूर्णांक है, उसके समान हम रिक्त बन जाए, रिक्त हो जाए। मार्ग दिखाया है, मार्ग बनाया गया है, चलने वालों की महिमा है, कौन चलता है उस मार्ग। तुलसी कहते हैं विनय में, तुलसीदास प्रभु पथ चढ़्यो यूं लेहु निबाही। तो मेरे भाई बहन, मैं तो वहां तक कहता हूं कि कोई किसी की शादी हो, कुछ हो और किसी का संसार ठीक से न चले तो भी बहुत ज्यादा चिंता, भजन ठीक से चलना चाहिए। अगर शादी वादी ठीक से न चले इसमें रोना धोना क्या है? तलाक ले लो, छूटो ना, जाओ ना। छोटी छोटी बड़ी में भगवत कृपा की कामना क्यों की जाए? मेरा भजन बढ़े, मेरी आंख के आंसू कभी सूखे ना, मेरे सदगुरु की स्मृति कभी मिटे ना। ये मोहब्बत दे देनी हो तो ये छोटी बड़ी क्यों, ये कांच के टुकड़े हमको क्यों देता है? तू देना हो तो मणि दे, लेकिन जैसी डिमांड ऐसी सप्लाई हुआ करती है। हमारी भीख तो यही है, हम भीख मंगे जो ठहरे, मांगते रहते, ये दो ये दो ये दो। हिम्मत चाहिए, न मोक्षस्याकांक्षा न च विभवांछा पिचन में, न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखेच्छा पिन पुनः। तेरा नाम जबान पर रहे, तेरी स्मृति रहे बस, और सब खत्म हो जाए, रिक्त हो जाए। तो गुरु राजी हो गया, यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित करने वाले शिष्य को उठा लिया। कि स्थूल वस्तु कितनी त्यागेगा, इसका मतलब त्याग हो गया। बेटा त्यागना तो है अहंकार, मान और मद की शून्यता ही दूरी महसूस करा रही। दूरी है नहीं, महसूस होती है। रस्सी सांप नहीं है, महसूस हो रही है, अविद्या के कारण, तमस्ता के कारण। बाकी रस्सी त्रिभुवन में, तीन काल में सांप नहीं हो सकते। और ये मंत्र मंत्र की बातें होती है, देखा नहीं है कि कोई रस्सी को मंत्र करे और सांप बनाए, ये सब बातें होती है। हाँ, हमने देखा नहीं, कोई दिखाए तो मानूंगा। मेरी चैलेंज तो कबूल करो यार,
मुझे कोई दिखा तो दो एक बार कि रस्सी को पानी छांटो और साफ बना दे, मैं कबूल करूंगा। लेकिन किसी ने चैलेंज कबूल नहीं किया। त्रिभुवन में, तीन काल में नहीं हो सकता। एक भ्रांति है, एक अविद्या के कारण भाषित होता है ये सब। भुजंग रज्जु न्याय, सच तो कुछ और होता है। बहुत सी तो बातें ही होती है साहब, यथार्थ में कुछ नहीं, कुछ नहीं यथार्थ। इसलिए छोटी बड़ी बातों को घाटा मत समझना। आए हो शुक्रताल तो, आए हो हमारी महफिल में तो, पी रहे हो शुद्ध से शुद्ध अमृत तो छोटी बड़ी बातों में क्यों उलझे? और यहां आने के बाद भी सांसारिक चिंताएं आपको पकड़ रखी है, तो कई रिंग वाले बैठे हैं बेचने। मंगल का ले लो, शनि का ले लो, गुरु का ले लो, राहु का ले लो, पहनो अंगूठियां और करो मौज। मैं तो अंगूठी उतारने वाला आदमी हूं। यह अद्भुत द्रोण रहा होगा जिसने अंगूठा ले लिया। साहब ये हिम्मत का काम किया। भले उसके कई प्रकार से व्यासपीठ भी अर्थ करेगी। एकलव्य का अंगूठा लेना, दक्षिणा में अंगूठी लोग ले लेते हैं, लो गुरुदेव ये अंगूठी। उसने अंगूठा देना हो तो अंगूठा दे दे बेटा, तेरी विद्या का अहंकार प्रदान कर दे, मुक्त हो जा। और शिष्य को सर्वोत्तम कर दिया और गुरु बदनाम हो गया, उसी का नाम गुरु। एकलव्य को सर्वोत्तम शिष्यत्व का विरुद्ध विश्व में नोबेल बोबेल तो तुच्छ है। आज के लिए दूसरी 2 अक्टूबर को चर्चा अखबारों में चली ना कि वो नोबेल प्राइज वाले कमेटी वालों ने दिल सोची, अपनी ग्लानि प्रकट की कि हम गांधी जी को नोबेल प्राइज, गांधी जी को नोबेल प्राइज मिलना ही नहीं चाहिए मुरारी बापू की राय में। ये अच्छा हुआ क्योंकि बुद्धि ईश्वर घुमाता है। ये कमेटी वालों का काम नहीं, उन्होंने तो ईर्ष्या से पूर्वग्रह से जो किया, गांधी ईसाई नहीं थे इसलिए। बच्चे हैं सब। पैसा हो जाना इसका मतलब बुद्धिमत्ता आ जानी कोई शर्त नहीं है। पैसा तो कई मुठों के पास है। वो तो बिस्किट दाल में डालकर, कई लोग तो रुपया दाल में डालकर खाते हैं, रुपया खाते हैं। इसकी तो मुठों की कोई कमी नहीं है संसार है। गांधी को नहीं था मिलना चाहिए, बापू को क्या, गांधी बापू को नोबेल प्राइज। और आप जानते हैं नोबेल प्राइज का इतिहास। नोबेल प्राइज जिसने डिक्लेयर किया है वो अणु बम बनाता था। शस्त्र बनाने के बाद जो पैसे एकत्रित हुए उनमें से उसने नोबेल प्राइज डिक्लेयर किया। अहिंसा का पुजारी गांधी, उसको हिंसा के पैसों से इनाम मिलना ही नहीं चाहिए। गांधी जी को नोबेल, मेरे पास लोग आए 2 अक्टूबर को, बहुत चर्चा अखबार में आई, बापू ये तो बहुत अच्छी चर्चा है, उसने क्षमा मांगी। मैं कि क्षमा भी तुच्छ है, उसका प्रस्ताव भी और गांधी बापू मुझे पूरा यकीन है उनके कार्यकाल में देते तो लेते भी नहीं। यह अहिंसा का पुजारी, उसके लिए सूर्य और चांद्र प्रमाण पत्र देते हैं। इसके लिए इसका नोबेल प्राइज का मैं अवमूल्यन नहीं कर रहा हूं कि जिसको मिलता है सब महिमा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन न लेने की भी हिम्मत होनी चाहिए। शस्त्रों के सौदागरों के पैसे से ये प्राइज डिक्लेयर हुआ है, उसका किसी संत को देना और संत ले ले मधुरादि। अब सोचो हम कितने छोटे तराजू में डालते हैं तो हम कितने हल्के हो जाते हैं। समाज की प्रतिष्ठा, समाज के पैसे, समाज के खिताब, समाज के अवार्ड्स, समाज के प्रमाण पत्र, समाज के सम्मान हमें कितना हल्का बना देते हैं। और जिस सम्मान पाने के लिए फॉर्म भरना पड़ा, अरे तेरी, हम घर घर की रोटी मांग सकते हैं, किसी का सम्मान नहीं मांग सकते। भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु आए, 45 साल तक उसने परिभ्रमण किया विश्व में अपनी देशना देने में। जो 4 आर्य सत्य उसको प्राप्त हुए थे और हर नगर में जाते थे भिक्षा के लिए, तो खुद के नगर में क्यों न जाए। कपिल वस्तु जो भारत और नेपाल की बॉर्डर पर पड़ता है,
हमारे यहां नियम है, माता पहला बच्चा पियर में पैदा करती है। शुद्धोदन की पत्नी जब बच्चा पैदा करने के लिए निकली है राजठाट से अपने पियर की ओर, तो रास्ते में लिंबुनी स्थान में बुद्ध का जन्म हो चुका था। और फिर सोचा कि पियर तो नहीं पहुंच पाऊंगी, लौट गई कपिल वस्तु, और बुद्ध का सितारा चमका साहब। तो बुद्ध फिर संबोधि प्राप्त के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो फिर कपिल वस्तु आते और शुद्धोदन उनका बाप बुद्ध को कहते हैं कि भीख मांगना हमारी परंपरा नहीं है सिद्धार्थ। बोले आपकी परंपरा में था, अब नहीं हूं, अब तो मैं सन्यासी हूं, भीख मांगना ही मेरी परंपरा है। आपके कुल में पैदा हुआ, उस कुल की परंपरा भीख मांगनी नहीं है, सम्राट की परंपरा है, करोड़ों को भिक्षा देने वाली परंपरा। लेकिन मैं जिस सन्यास में आया हूं, उस परंपरा तो भीख मांगने की। आप कहो तो आपके घर भी भीख मांगू, लेकिन मांगूंगा भीख। बोले मेरा राजकुमार, बोले अब राजकुमार नहीं हूं, अब सब बात खत्म हो चुकी। गांधी जी खिताब मांग। मुझे तो लगता है विनोबा जी को मरणोत्तर भारत रत्न मिला, जीते होते तब देते ना, विनोबा जी मना कर देते। मोहताज नहीं है ये लोग इनके। उसको जाने के बाद दिया भारत रत्न, अच्छा है कि हमारे देश के एक ऋषि को, लेकिन ये सब छोटे सिक्के हैं। सिक्के वाले सिक्के फेंकते हैं, प्रतिष्ठा के, पैसों के, पदों के, ले लो ले लो। घना रमकड़ा एवा हो तम फेंको पाछू आवे। साधुओं के पास कुछ फेंकने में बहुत ध्यान रखना मेरे भाई बहन। तो ये बड़ी चर्चा चली, मैंने एक दो बार इसकी चर्चा भी की कि बापू को, गांधी बापू को क्या नोबेल प्राइज। मुझे मेरी चेतना कहती है शायद उसको देते तो नहीं लेते। मैं मेरी आत्मा कहती, मैं बापू के नाते कहता हूं, क्योंकि वो भी बापू, मैं भी बापू, और हम सबका बापू को और है, मैं उसी नाते कहता हूं। वो नहीं लेते सर, कभी भी नहीं लेते। विनोबा जी भी भारत रत्न नहीं कबूल करते, कह देते धन्यवाद, लेकिन मुझे क्या, फकीर को क्या क्या चाहिए। अभिप्राय है मेरे भाई बहन, रिक्तता या पूर्णता, अहम शून्यता, मान शून्यता। गोपियों का ये 18वां श्लोक बहुत समझने जैसा है, और भाषांतर में एक शब्द यूज किया है गीता प्रेस ने। इस श्लोक का जो भाषांतर है उसमें एक श्लोक, इस शब्द का यही उपयोग किया गया, जो मैं रोज बोलता हूं कि व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए आपका अवतार हो, संपूर्ण दुख, क्योंकि 18वां श्लोक पूर्ण श्लोक है, इसी में ही संपूर्ण दुख की निवृत्ति है। अनित्यम असुखम लोकमिमं भजस्व माम, भगवद गीता का जो उद्घोष है। एक वस्तु, ये जगत यदि क्षणभंगुर है ना तो खुश हो जाओ, जगत यदि नाशवंत है तो उत्सव मनाओ। क्यों? कि जगत नाशवंत है तो उसमें रहे दुख भी नाशवंत है। नित्य में अनित्य की व्यवस्था नहीं है, अनित्य में नित्य की व्यवस्था है। अच्छा है हमारे लिए, सपना है तो अच्छा है, चलो दुख भी सपना है और साथ साथ सुख भी सपना है। आदमी निर्द्वंद्व हो जाएगा, दोनों द्वैत से छूट जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बाप कि 18वां श्लोक एक भागवत का नहीं, 18 पुराण का सार है। 18 भगवत गीता के 18 अध्याय का सार है ये 18वां श्लोक।
इसलिए इस श्लोक का हृदय से गान करो।